नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज खास करके एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं कि बिहार में एक जो नए पद शिक्षा विभाग में इंट्रोड्यूस हुआ था, एक नए पद जो AEDO के नाम से जाना गया था। ये प्रखंड लेवल के पद होंगे, जैसे पहले शिक्षा विभाग में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स का जो पद होता था, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो पद होता था, सेम बिल्कुल उसी पैटर्न पर उससे थोड़ा सा मतलब प्रखंड स्तर से थोड़ा सा नीचे लेवल पर जाकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने AEDO को पद को इंट्रोड्यूस करवाया था। 935 वैकेंसी को इसमें रिलीज किया गया था। अब यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो बातें हैं कि इस एग्ज़ाम में कौन से ऐसे बातें हैं जिसको खास करके जनवरी में होने वाले परीक्षाओं में ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को यहाँ पे AEDO के एग्ज़ाम में समझेंगे, जानेंगे कि इसमें हिंदी इंग्लिश का जो पेपर है वो किस तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पे ये भी जानेंगे कि जो इसकी सैलरी होगा, सैलरी स्ट्रक्चर वह लेवल 5 का है और लेवल 5 के सैलरी स्ट्रक्चर होने के कारण इसका जो सैलरी होगा वो मैक्सिमम 55,000 तक स्टार्टिंग सैलरी हो सकते हैं। तो चलिए ये सभी विषयों पर बात करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। AEDO से संबंधित अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन होगा तो ज़रूर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखिए, खास करके इसमें हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो AEDO का पद है ये बिहार में 935 ऐसे पोस्ट हैं जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन ये पोस्ट रिलीज हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पोस्ट है वो खास करके जो बिल्कुल जिस तरीके से बिहार सरकार रेगुलर वैकेंसी दे रही है, इस वैकेंसी के तहत लगभग AEDO का जो 935 पद आया, इस पद पे इतने लोगों ने अपनी दिलचस्पी को दिखाया कि वैकेंसी 10 लाख से ऊपर लोगों ने फॉर्म ही फिलअप कर दिया। 2 बार इसके डेट निकले, एक बार फिर एक्सटेंड किया गया था डेट को। अब स्थिति ये हुआ है कि 10 लाख से ऊपर वैकेंसी है, 935 पद है और 935 पद में सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 35% महिलाओं को आरक्षण का भी प्रावधान है। लगभग 600 से भी कम पोस्ट है जो पुरुषों को है। अब इसमें क्या है कि ये जो पद है, इसमें जो BPSC से जो शिक्षक बने हुए हैं उन लोगों ने भी इस पद को फॉर्म फिलअप किया है। कुछ ऐसे खास करके अगर बात करें जो शिक्षक जो हाई स्कूल या उच्च माध्यमिक में है, सैलरी स्ट्रक्चर का जो लेवल है उनसे वेतन का जो स्ट्रक्चर है उनसे कम है, क्योंकि हाई स्कूल की जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 31,000 रुपया बेसिक है और 10+2 वाले का 32,000 है। यहाँ पे लगभग 29,000 ही है। लेकिन फिर भी AEDO की चाहत लोगों को क्यों हुआ है, इस विषय को इसमें जानेंगे और समझेंगे पूरे इसके सिलेबस और क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन लोग इस एग्ज़ाम पैटर्न में सेलेक्ट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, AEDO का जो परीक्षा पैटर्न है, इस AEDO के परीक्षा पैटर्न में यहाँ पे 3 पेपर का चर्चा किया गया है। पहला पेपर है आपका जनरल इंग्लिश का पेपर है और दूसरा पेपर यहाँ पे जनरल हिंदी का पेपर है। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के पेपर मिलाकर 100 अंक आपको यहाँ पे BPSC जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। 100 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से आपके अंग्रेजी के 30 अंक रहेंगे और 70 अंक हिंदी के रहेंगे। सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 में जो देख रहे हैं, GS जो देख रहे हैं, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 2 घंटे के एग्ज़ाम होंगे और 100 अंक यहाँ पे, यानी एक क्वेश्चन का 1 अंक यहाँ पे प्रावधानित है। समान योग्यता जनरल एप्टीट्यूड में अगर आप आइए तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव बेस पे ही है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन यहाँ पे भी रहेंगे। एक क्वेश्चन का 1 अंक यहाँ पे मार्क्स निर्धारित है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, ये BPSC TRE यानी जो शिक्षक बहाली है उससे ये अलग कैसे बनाता है। इसलिए अलग बनाता है कि यहाँ पे 1/3 अंक का प्रोविज़न ला दिया गया है, क्योंकि BPSC अपने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के अलावे कुछ और एग्ज़ाम में 1/3 का निगेटिव मार्किंग का यहाँ जो प्रावधान लाया है। अब ये 1/3 आने से एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा और AEDO का जो एग्ज़ाम होगा, अगर आप यहाँ ये सारे चीज़ों को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका इतना अंक आता है कि आपका मेरिट बन जाए, तब आप यहीं से, इसके बाद कोई भी प्रक्रिया नहीं है, आप यहीं से सीधे AEDO के लिए आप मेरिट लिस्ट में अगर आते हैं तो आपको AEDO बना दिया जाएगा। अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि कैसे 1/3 का निगेटिव मार्किंग किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो 10 लाख से भी अधिक जो स्टूडेंट जो फॉर्म को सबमिट किए हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट कैसे है। 1/3 निगेटिव का मतलब ये हुआ कि आप अगर यहाँ पेपर 1 को देखिए, पेपर 2 को देखिए या पेपर 3 को देखिए, ये सभी में लागू हो जाएंगे। यानी
अगर 3 क्वेश्चन अगर आप गलत बनाते हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही वाला भी उसका अंक जो है कट जाएगा। अब और दूसरे एग्ज़ाम में क्या था, जो बीपीएससी टीआरई वाला एग्ज़ाम क्या था, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अब इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, तो इसके लिए सबसे पहले चीज़ क्या है कि जो सिलेबस है, उस जो सिलेबस जो बीपीएससी ने जो दिया है, जो प्रदर्शित किया है अपने नोटिफिकेशन में, उस सिलेबस पर विशेष पकड़। और दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अब यहाँ क्या कर रहा है कि समान अंग्रेजी के जो 30 अंक है, अब इसमें कितना लाना होगा, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और हिंदी का 70 अंक, इसमें कितना लाना होगा। अब ये देखिए कि ये 30 अंक और 70 अंक में जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 का एग्ज़ाम का मार्क्स चेक किया जाएगा। अब स्थिति ये हुआ है कि आप यहाँ पे बहुत अच्छा नंबर लेके आ जाइए पेपर 2 और पेपर 3 में, जीएस में या जनरल एप्टीट्यूड में आपकी बहुत बढ़िया नंबर रहा, और अगर इन केस अगर आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो यहाँ का लाया हुआ नंबर भी जो है ना वह कोई काम आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पहली जो एग्ज़ाम जो पेपर चेक किया जाएगा वह आपका पेपर 1 ही चेक होगा। अगर जो स्टूडेंट पेपर 1 को क्लियर किए हुए रहेंगे उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन आने वाले ये पेपर 2 और पेपर 3 के रिजल्ट के लिए हो सकता है। अब यहाँ देखिए कि पेपर 1 में 30 अंक अंग्रेजी और 70 अंक हिंदी को कैसे यहाँ पे क्वालिफाई करना है। यहाँ पे ओवरऑल क्या कहता है कि यहाँ पे आपको लाना है 30%, यहाँ पे आपको लाना है 30%, यानी 100 क्वेश्चन में से आपको 30 अंक लाना है हिंदी और अंग्रेजी को मिला के। जैसे ही आप 30 या उससे अधिक लाएंगे तो आपको पेपर 1 को क्वालिफाई माना जाएगा। अब स्थिति क्या होगा कि अगर 30% तो आपने लाया तो 70 अंक हिंदी का है, और अगर हिंदी भाषी अगर आप स्टूडेंट हैं और आप 70 में अगर आपने 50 अंक हिंदी में लाया तो आप तो यहीं से क्वालिफाइंग हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको हिंदी के साथ इंग्लिश को भी क्वालिफाई करना होगा, और इंग्लिश में भी आपको मिनिमम 9 अंक लाने होंगे, क्योंकि इंग्लिश के 30 का 30% 9 अंक होता है। अब ये आपको इंग्लिश में जब तक आप 9 अंक नहीं लाएंगे, या हिंदी में आप 50 अंक ही क्यों न लाए हुए रहें, तब तक आपका ये पेपर 2 या पेपर 3 में आप नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं चेक हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर पेपर में आपको ये समान जो लैंग्वेज का जो पेपर है इंग्लिश का 30 अंक, इसमें आपको 9 अंक लाना है, और यहाँ पे जो 70 अंक जो देख रहे हैं हिंदी में, इसमें कम से कम 21 अंक लाना है। ये दोनों अंक को आप जोड़ देंगे तो अब 30 अंक होगा। अगर कोई स्टूडेंट अगर इंग्लिश में ही अगर 50 अंक लाता है और हिंदी में अगर वो 21 अंक नहीं ला पाता है तो वह भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पेपर 1 में ही डिस्क्वालीफाई, तो आगे तो पूर्णतः वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। यानी दोनों लैंग्वेज पेपर में 30-30 अंक 30% लाना है। और 1/3 ऊपर से एक जो बोझ है 1/3 का, ये एक बहुत बड़ा बोझ है बीपीएससी एईडीओ में। देखिए 935 पदों में से 319 पद जो है ये महिलाओं को चला गया, लगभग यहाँ पे 600 से भी कम पद पुरुषों के लिए है। और ख़ास करके इसमें ये जो वैकेंसी है ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए है, बहुत से राज्यों के स्टूडेंट इसमें फॉर्म को फिलअप किए हैं। अब यहाँ पे स्थिति क्या है कि जो दूसरे राज्य के लोग होंगे वो जनरल कैटेगरी के सीट पे आएंगे, और जो आरक्षित सीट है वह यहाँ पे बचा हुआ रहेगा। अब देखिए कि एग्ज़ाम का जो शेड्यूल रिलीज किया गया है, एग्ज़ाम के शेड्यूल को ज़रा समझ लीजिए। एग्ज़ाम के शेड्यूल में 3 स्टेज में एग्ज़ाम होंगे। तो पहले जो फेज़ का एग्ज़ाम होगा वह 10 जनवरी और 11 जनवरी को होगा। 10 जनवरी को सामान्य अध्ययन का पेपर लिया जाएगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और 10 ही जनवरी को 2 बजे से 4 बजे तक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर ले लिया जाएगा। जो भाषा का पेपर है हिंदी और इंग्लिश का पेपर, ये 11 जनवरी को 12 बजे से 2 बजे के बीच में लिया जाएगा। जैसे ही ये तीनों पेपर ले लिया जाएगा, प्रथम चरण कंप्लीट। दूसरा चरण में आइए। दूसरा चरण जो होगा वह 12 तारीख को होगा। 12 तारीख सोमवार है। यहाँ पे फिर सेम पैटर्न, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता वही रिशेड्यूल टाइम पे रहेगा। 13 को सामान्य भाषा ले लिया जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ये स्टेज कंप्लीट हुआ तो दूसरा चरण का फेज कंप्लीट हुआ। 13 के बाद
15 और 16 को फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तीसरे चरण वाले लोगों का जिनका एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो फर्स्ट या सेकेंड थर्ड में वो पता डेट के आधार पे चल जाएगा। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता का सेम डे में 15 को ले लिया जाएगा और 16 तारीख को यहाँ पे सामान्य भाषा का पेपर ले लिया जाएगा। यानी 10 से 16 के बीच में 10 लाख से भी अधिक छात्रों के भविष्य तय होने वाले हैं। ये एग्ज़ाम की खासियत क्या है कि इसके बाद कोई फेज़ नहीं है। इस एग्ज़ाम में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा बोझ किसका है छात्रों पे पड़ेगा तो 1/3 निगेटिव मार्किंग का, और दूसरा क्या बोझ पड़ेगा कि आपको हर पेपर में क्वालिफाइंग करना है। अब सारे विषयों पर विशेष तरीके से कमांड, काफ़ी कम समय। तो AEDO बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया हुआ 935 पद जो है ये बड़ा आकर्षित पद है। सैलरी स्ट्रक्चर भी इसका मिला जुला कर अगर बात करें तो काफ़ी बेहतर है। मैक्सिमम इसकी सैलरी अगर बात करें जिस तरीके के 60% महंगाई भत्ते पे और HRA वगैरह पे मैक्सिमम पे अगर आप जाके इसको ऐड करते हैं तो लगभग 55,000 इसकी सबसे बेहतर सैलरी हो सकते हैं। आने वाले समय में AEDO से रिलेटेड अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगे तो ज़रूर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ज़रूर हम लाएंगे। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।